Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Hitesh sir. And in today's video lesson we are going to discuss about most important 50 plus MCQs of sound chapter. Okay? और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो. ओके एंड क्लास 8th की वीडियोस है ये साउंड चैप्टर की एंड वो डिस्कस करेंगे हम एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम्स में जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है. फॉर द पीडीएफ ऑफ द वीडियो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, टारगेट कितना होगा 95 प्लस और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं भी ऑल करेक्ट हूँ, 100% करेक्ट हूँ. ओके, नाउ वीडियोज अवेलेबल ऑन आवर चैनल. देखो अगर तो अभी वीडियो देख रही हो जब मैंने अपलोड की विद इन 2-3 डेज तो तब 3 वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं 8th क्लास की. कौन सी हीट ट्रांसफर की पार्ट 1 पार्ट 2 बाय तानिया मैम एंड साउंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर बाय मी हितेश सर. ओके, एंड अगर आप थोड़ी 1 मंथ 2 मंथ बाद देखोगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, सभी वीडियोज़ के लिंक होंगे. मे बी आपको तब तक सारे फुल सिलेबस की वीडियोज़ ही अवेलेबल हो जाएँ. ओके, so as you know, if you wanna get notes and PDF of this file, you can join our Telegram channel from the link below in the description box. Okay, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कई बार पता मैं ट्राई कर रहा था तो ज्वाइन नहीं हो रहा था टेलीग्राम, तो मैं क्या करूँगा कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगा ताकि आप वहाँ से ज्वाइन कर पाओ. नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना सर ज्वाइन नहीं हो रहा, मैं और कोई वे निकालूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो. ओके, वैसे ये चैनल का नेम है, आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, आपको मिल जाएगा स्टडी विद हितेश सर. नाउ आवर 21st क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट 1 to 20 की जो क्वेश्चन है वो अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं. अब हम करेंगे 21 to 50. ओके, 21 to 50 डिस्कस करेंगे. नाउ 21st क्वेश्चन, द साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज. ओके, साउंड कौन सा है सिंगल फ्रिक्वेंसी का जिसमें फ्रिक्वेंसी एक हो. व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका कि एक फ्रिक्वेंसी. अब समझाता हूँ, बाद में आएंगे आंसर पे. आंसर क्या है, ऑप्शंस आर मोनोटोन, डाइटोन, ट्राइटोन, या इनमें से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा, डी पहले कट कर देते हैं. नो, व्हाट इज सिंगल फ्रिक्वेंसी. ओके, ये जानना जरूरी है. और ये किसकी पिक्चर है, दिस इज व्हाट इज दिस इज फॉर ट्यूनिंग फोक. ओके, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग फोक. ओके, ट्यूनिंग फोक बोलते हैं इसको. कैसी होती है इसके बारे में बाद में, पहले हम सिंगल फ्रिक्वेंसी जानते हैं. ये देखो, ये बनाया मैंने ऐसा ड्राइंग. अब ये इसकी मीन पोजीशन है, ये वाली मिडल वाली, इसके ऊपर और नीचे. ओके, ऐसे. अब ये वाली डायग्राम मैंने बनाई ना, इसको बोलते हैं सिंगल फ्रिक्वेंसी. क्यों सिंगल फ्रिक्वेंसी, मान लो इसका अगर ये पॉइंट है तो सभी में सेम आ रही है. ठीक है, इसको भी सेम कर देते हैं, फ्रिक्वेंसी इज सेम. ऐसे नीचे भी फ्रिक्वेंसी इज सेम. ओके, एक और फ्रिक्वेंसी बनाता हूँ मैं, छोटी बनाता हूँ थोड़ी डायग्राम क्योंकि स्पेस कम है. एक ऐसे थोड़ी नीचे ऊपर ज़्यादा चली गई, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे. अब देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या हो रहा है, कुछ ऊपर जा रही है फ्रिक्वेंसी इसके ऊपर, कुछ नीचे जा रही है. सो सिंगल फ्रिक्वेंसी ये वाली चीज़ है जो ना तो किसी के ऊपर हो ज़्यादा ना नीचे हो, और टाइम भी सेम. मीन्स 1 सेकंड में 1 2 3 है तो इतनी ही फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होगी. यहाँ पे कितनी है, उतने में 1 2 3 4 5, उसके बाद 3 आ जाएंगी. सो वो अलग अलग है. सो सिंगल फ्रिक्वेंसी वाली जो साउंड है वो कौन प्रोड्यूस करता है, ट्यूनिंग फोक. दिस ट्यूनिंग फोक का जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हैंडल, नीचे वाले स्टेम को बोलते हैं हैंडल. एंड ये वाले ऊपर वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, इसके जो हैंड्स हैं इनको बोलते हैं हैंड्स. तो हैंड्स को क्या बोलते हैं, प्रॉन्ग्स. ओके, कैसे इसको यूज़ करते हैं, एक रबड़ पैड होता है ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर इसको स्ट्राइक करते हैं और ये साउंड प्रोड्यूस करती है. ओके, इसका एक्सपेरिमेंट होता है, हाई क्लासेस में आपको करने को मिलेगा, बट अभी आपको इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है. अब इसका आंसर स्टूडेंट्स बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा मीनिंग इनके. मोनोटोन मीन्स साउंड ही हो गया, तो मोनो मीन्स वन. तो इस जहाँ पे बोला था सिंगल फ्रिक्वेंसी, तो 1 टोन मीन्स सिंगल फ्रिक्वेंसी, तो आंसर इसका है ए वाला. डाई का मीनिंग होता है 2, ट्राई का मीनिंग होता है 3. ओके, सो ये कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं जो आपको भी बनानी जरूरी है, इससे आपको आंसर काफ़ी इजीली आप सोल्व कर सकते हो. ओके, तो इसका आंसर क्या था,
what is the answer of this question is monotone. Or students, if you know the answer of this question, you can comment below in the comment box. Now second question, the frequency of vibrations depend on dash of string. ओके, तो जो वो क्या है, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, गिटार हो गया, पियानो हो गया, लाइक दैट, गिटार, पियानो एंड स्टार, वायलिन, लाइक दैट। तो वो क्या है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रिंग की क्या होनी चाहिए। जैसे स्ट्रिंग है ना, ये देखो स्ट्रिंग में आप देखो अभी क्या, देखो स्ट्रिंग में क्या है, यहाँ पे गौर करना, जो ऊपर वाली है ना स्ट्रिंग, ये काफ़ी क्या है, थिक है, थिक मीन्स मोटी है, और नीचे वाली क्या है, थिन, थिन मीन्स काफ़ी बारीक है। ओके, तो स्ट्रिंग ऐसे होती है, ये थिक एंड नीचे वाली थिन। क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज चेंज द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी चेंज करने के लिए सब कुछ ऐसा होता है, इट मीन्स थिकनेस पे डिपेंड करती है। ओके, सेकंड, इसकी जो है स्ट्रिंग्स हैं, इनकी क्या है, जो टेंशन है, मीन्स कितना इसको टेंस करके रखा हुआ है, कितना खिंचाव रखा हुआ है, कितना इसको इनके अंदर टेंशन है। ओके, वो भी वेरी होती है, सबकी अलग अलग होती है, और इसके यहाँ से हम सेट कर सकते हैं इसको, इस वाले पोर्शन से। जिनके पास गिटार है उनको तो सब पता होगा। ओके, सो जिनके पास गिटार है वो कमेंट बिलो करो कि किस किस के पास गिटार है और किसको उसको बजाना भी आता है। ओके, जस्ट है नहीं, रखा ही नहीं है शोकेश में, चलाना भी आता है, गिटार प्ले भी कर लेते हैं। ओके, तो वो भी कमेंट करके मुझे बताना, पता चले कौन से यहाँ पे सिंगर हैं। ओके, सो नेक्स्ट, टेंशन पे भी डिपेंड करता है, थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। सो आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। ओके, नाउ एक्स्ट्रा इसकी नॉलेज, नोट ऑफ हायर पिच, अगर हाई पिच प्रोड्यूस करनी है, ओके, तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन्ड बाय वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग अंडर हाई टेंशन। जिसकी स्ट्रिंग हाई टेंशन है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेच किया है, फॉर एग्जांपल ये वाला नीचे वाली, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें एजिटेट करना पड़ेगा ऐसे ऐसे। और अगर जहाँ थिनर वाली स्ट्रिंग नीचे वाली, ये वाली, इससे हमें क्या मिलेगी, हायर फ्रिक्वेंसी, और ऊपर वाले से क्या मिलेगी, हमें लोअर फ्रिक्वेंसी। तो ऐसे ही हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ओके, इजंट इट अमेजिंग। नाउ एमसीक्यू, थोड़ा टफ होगा बट आई नो यू विल डू इट। ओके, फर्स्ट, मैच द कॉलम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किस पे मैटर करता है, फ्रिक्वेंसी पे नहीं, एम्पलीट्यूड भी नहीं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, यस दिस इज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, मीन्स अगर ऐसे चीज़ है तो कितनी ऊपर नीचे चल रही है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेस, सो एम्पलीट्यूड। सो ये वाली चीज़ एम्पलीट्यूड है ना, ये वाली, तो यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है। सो फर्स्ट का तो आ गया ये वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1। ओके, देन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी किस पे मैटर करती है, फ्रिक्वेंसी इज ये वाला 1 ओवर टाइम पीरियड, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, टी मीन्स टाइम पीरियड। सो 1 ओवर टाइम पीरियड पे मैटर करती है फ्रिक्वेंसी। ओके, सो फर्स्ट का क्या था, एम्पलीट्यूड का सी, एंड फ्रिक्वेंसी का आ गया ई। देन लाउडनेस, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे बिल्कुल नहीं, एम्पलीट्यूड पे यस। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस। जो मैं बात बोल रहा हूँ ना उसको नोट करते जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये वाली, और क्वेश्चन यही आपको एग्जाम में आएंगे, आई डेफिनेटली श्योर। अगर मेरी वीडियो देख लोगे, 50 MCQs देख लेंगे, तो इसके बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है। यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द योर सिलेबस। ओके, सो लाउडनेस इज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। देन फोर्थ, पिच, पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ओके, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स और साउंड। देन वेव फॉर्म, व्हाट इज वेव फॉर्म, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अदर फ्रीक्वेंसी। ओके, प्रेजेंस ऑफ अदर फ्रीक्वेंसी, नो व्हाट इज दिस, ये हमें जो है ना जरूरी है कि क्या चक्कर क्या है, वेव फॉर्म क्या है, नया सिस्टम आ गया कुछ। सो देखो ऐसे, फिर मीन पोजिशन वाला बनाया हमने, मान लो एक तो मैंने करवाया ऐसे वाला, ये क्या था, सेम ट्यूनिंग फोक, सेम इसकी जा रही है, एम्पलीट्यूड सेम है इसका, फ्रिक्वेंसी सेम है, 1 सेकंड में इतना ही कर रही है हर बार। पर मान लो अगर ऐसा हो,
थोड़ा ऐसे नीचे गया, ऊपर गया, फिर ऐसे। अभी क्या एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है और इसकी क्या हो रही है, फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो रही है। ओके, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ अदर फ्रिक्वेंसी। ओके, मीन्स इसका जो गैप है, ये देखो गैप ऐसे ही आगे, ऐसे ही आगे चेंज हो रहा है, ये वाली फ्रिक्वेंसी बताता है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा, सो सभी अलग अलग है। सो प्रेजेंस ऑफ अदर फ्रिक्वेंसी इज वेव फॉर्म, कैसी वेव बन रही है। सो एक बार सारे मिला दूँ। फर्स्ट सी फ्रिक्वेंसी, टाइम ओवर 1 आवर टाइम पीरियड, लाउडनेस फ्रिक्वेंसी, पिच फ्रिक्वेंसी, सॉरी लाउडनेस एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी, पिच फ्रिक्वेंसी एंड वेव फॉर्म प्रेजेंस ऑफ अदर फ्रिक्वेंसी। सो ऐसे मैचिंग करनी है। स्क्रीनशॉट ले लेना एंड सेव कर लो। when sound travels in the form of wait okay sorry when sound travels in the form of wave, जब साउंड ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, जैसे वेव बन के ना ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है, तब क्या होता है, तब पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव फ्रॉम सोर्स टू लिसनर। तो क्या पार्टिकल्स भी ट्रैवल करते हैं साथ में? अगर किसी को आंसर पता है तो बता देना कमेंट बॉक्स में रीड करके। ओके, मैं आंसर बताने वाला हूँ कुछ सेकंड्स में। देन द पार्टिकल ऑफ मीडियम रिमेन स्टेशनरी, पार्टिकल स्टेशनरी वहाँ पे रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं। या डी, द पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रांसफर एनर्जी विदाउट लीविंग इट्स मेन पोजिशन। सो इसमें से आंसर कौन सा है? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, नहीं तो बताता हूँ मैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है डी, द पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रांसफर एनर्जी। एनर्जी तो ट्रांसफर करते हैं बट विदाउट लीविंग इट्स मेन पोजीशन। नाउ व्हाट इज दिस, ये हमें जानना जरूरी है। ओके, समझना जरूरी है, रट्टा नहीं करना है, क्रैमिंग नहीं करनी है। वी आर हेयर टू लर्न द कंसेप्ट, नॉट जस्ट क्रैमिंग द वर्ड्स और एमसीक्यूज। ओके, अब डी आंसर कैसे आया? मान लो एक आपके बुक में एक्सपेरिमेंट है कि एक स्ट्रिंग है और इसको क्या किया, हमने ऐसे वाइब्रेट किया, मीन्स आगे पीछे। ओके, पतली सी स्ट्रिप है जिसको वाइब्रेट किया रबर बैंड की तरह। अब यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी जो ऐसे ही आ रही हैं। ओके, अब ये क्या करेंगी, अपनी मीन पोजीशन पे यहाँ पे क्या करेंगी, थोड़ी वाइब्रेट करेंगी, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगी, प्लस आगे आगे एनर्जी ट्रांसफर करती जाएंगी, बट खुद नहीं आएंगे। ये पार्टिकल यहाँ का यहाँ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 3rd है, ये 5th है, ये 7th है। ये 7th वाला अपनी जगह रहेगा, 5 वाला अपनी जगह, 3 वाला अपनी जगह, 1 वाला अपनी जगह, लेकिन वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करेंगे कि एनर्जी आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। ओके, सो दिस इज द मेथड, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, सो क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं विदाउट लीविंग इट्स मीन पोजीशन। सो अपनी मीन पोजीशन नहीं लीव करते हैं बट आगे एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। इन पियानो पिच इज डिक्रीज्ड बाय, अब पियानो में, ठीक है, ये ऐसा पियानो है, इसमें अगर पिच डिक्रीज करनी है, ओके, मीन्स थोड़ी हैवी वॉइस प्रोड्यूस करनी है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? यूजिंग थिकर स्ट्रिंग यूज़ करो, इंक्रीजिंग टेंशन, रिड्यूसिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जस्ट स्ट्राइकिंग इट हार्ड। तो अगर स्ट्राइक हार्ड कर देंगे तब तो साउंड ही प्रोड्यूस लाउड होगा, सो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। सो ये तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है इंक्रीजिंग टेंशन। अगर इसकी जो टेंशन है जो ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे ना इनकी, तो क्या होगा, जो पिच है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, पिच क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 2 सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल आ गया। द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 2 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज, ओके, द टाइम पीरियड इज गिवन फॉर अस and we have to find out its frequency, and but for frequency we should know the formula of frequency. Now what is the formula of frequency? Frequency is equal to 1 upon time period. Okay, this is the formula of frequency. यहाँ पे भी दिया हुआ है, there is given below the formula of frequency. Okay, अब जो है हमारी जो कैलकुलेशंस हैं जो हमारे गिवन हैं वो फिल कर देते हैं इसमें। सबसे पहले f लिख लो यहाँ पे इक्वल टू 1 अपॉन, नीचे क्या फिल करना है, जस्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, सो 1/2, सो 1/2 कितना होता है? 0.5। ओके, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ओके, 0.5, तो आंसर इसका ए 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, बुक्स में ऐसे दिया होता है 0.5
मीटर, ऐसे 1, ओके, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th। द पिच ऑफ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज्ड बाय। अब जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है ये वाले, फिर गिटार, पियानो, सॉरी गिटार, वायलिन एंड स्टार, तो उसकी जो जो क्या है इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज, द स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज बाय डैश टेंशन इन स्ट्रिंग, सॉरी पिच, ओके। द पिच ऑफ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज, तो इनकी जो पिच है कैसे इंक्रीज होती है, बाय इंक्रीजिंग द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की टेंशन अगर इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, इसकी जो है पिच भी इंक्रीज हो जाएगी, ओके। और यही हमने पहले भी किया था। द नोट ऑफ हायर पिच कैन बी obtained बाय वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग अंडर हायर टेंशन, ओके, और बाय वाइब्रेटिंग थिनर स्ट्रिंग। सो दोनों मेथड से ही कर सकते हैं। सो इसका आंसर ए, इंक्रीजिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको MCQs अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके। ये सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज आपको सारी वीडियोस, आप अभी तो 8th की वीडियो चल रही है ना, 7th की ऑलरेडी अवेलेबल है। जो अगर भाई बहन अगर 7th में भी है तो उसको भी बता देना। फिर 8th, 9th, 10th में ट्राई करूँगा कि सारी ICSE की और CBSE की भी वीडियोज़ लेके आऊँ, ओके। साइंस की अभी तो मेन टारगेट साइंस एंड मैथ्स की भी अवेलेबल होंगी आपको, और SST की भी देखूंगा अगर डिमांड पे कि SST की भी अवेलेबल हो। और इंग्लिश, कॉमन वर्ड्स फॉर इंग्लिश मीन्स हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश एट होम एंड एट स्कूल। सो वो भी वीडियोज़ में आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोज़ टू फॉर योर टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ओके। आपको फ्लुएंट बनाने के लिए, सो हाउ यू कैन स्टार्ट नाउ, बिकॉज अभी स्टार्ट करोगे, then if you will be in the 12th class or in the higher class, you can able to speak fluent English after a couple of years, okay. So for that you have to start learning English now. So not only school English but also external English, for example how native speakers speak English, how they communicate with each other, okay. तो वो सब आपको सिखाया जाएगा इंग्लिश की वीडियोज़ में। एंड मी एंड ऑल्सो I will try to make English videos as well as some tenses, voice narration or modals. Modals are most important for your English speaking, okay. How you can use could, should, would. For example, if you wanna talk with your teacher, you can say, could you please tell me the answer of this question, instead of saying can, okay. Can word हम यूज़ करते हैं for फ्रेंड्स। जैसे बोल दिया हमने कि क्या तुम मुझे एक कैंडी दे सकते हो, कैन यू गिव मी अ कैंडी, ओके। बट अगर आपने अपनी मदर को बोलना है कुछ, जहाँ फॉर एग्जांपल आपने टीचर को कुछ बोलना है, तो आप कैन की जगह क्या यूज़ करोगे, कुड, क्योंकि कुड रिस्पेक्ट शो करती है और हमें रिस्पेक्ट से बोलना है अपने एल्डर्स के साथ। सो तब हम क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, ओके। अगर किसी को बोलना है प्लीज़ दरवाज़ा ओपन कर दीजिए, कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, could you please hang my bag on the wall, could you please bring me to the next station। तो ऐसे रिक्वेस्ट करके बोलना है। तो कैन तो बेइज्जती करने वाला ही काम है। सो फ्रेंड्स में कैन चल सकता है, ओके। दिस इज़ नॉट इंग्लिश वीडियो, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट इंग्लिश, बट हेयर वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट साउंड चैप्टर, ओके। सो 28th क्वेश्चन, स्मॉलर द मेम्ब्रेन डैश इज पिच। सो वीडियो में एज यू नो मैं ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करता नहीं हूँ, बिकॉज मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी ही यूज़ की जाए ताकि सभी समझ पाएँ। मेरे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कमेंट करते हैं सभी इंग्लिश में करते हैं, अराउंड 99% स्टूडेंट्स तो इंग्लिश में कमेंट करते हैं। सो देयर इंग्लिश इज़ ऑलरेडी गुड, बट मे बी दे आर शाय और हेजिटेट टू स्पीक इंग्लिश। थोड़ा बोलने में उनको प्रॉब्लम होगी, वो भी हो जाएगी इम्प्रूव, ओके। लाइव वीडियो में आपको ज्वाइन भी करूँगा इंस्टाग्राम पे, वो इन फ्यूचर चलता रहेगा कैसे कैसे करना है इंस्टा पे, ओके। ओके, स्मॉलर द मेम्ब्रेन डैश इज पिच। अगर मेम्ब्रेन छोटा है, स्मॉलर है जैसे ये, तो इसकी पिच क्या होगी, पिच होगी इसकी हायर, ओके। कैसे हायर होगी अभी बताता हूँ। ये देखो, ये है बिग ड्रम, ओके, बिगर ड्रम।
तो अब अगर इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो इसकी साउंड कैसी प्रोड्यूस होगी, इसकी साउंड प्रोड्यूस होगी फ्लैट, ओके फ्लैट, एंड फ्लैट साउंड प्रोड्यूस होता है लो पिच से, ओके। ये इतने ज़्यादा हाई पिच पे कर नहीं पाएगा, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन ही प्रोड्यूस कर पाएगा। कैसे फ्रिक्वेंसी होगी, ऐसे बार बार, ये वाली हाई फ्रिक्वेंसी है, ये वाली लो फ्रिक्वेंसी है, ओके। फ्रिक्वेंसी, व्हाट इज फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेट हो रही है। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में ये दोनों 1 सेकंड टाइम, तो इतने में कितनी होगी, अराउंड 10 to 20 वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई इसमें, इतने इसमें सिर्फ 5 वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई। तो फ्रिक्वेंसी किसकी हाई है, फ्रिक्वेंसी पहले वाली की हाई है। तो किसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, इन छोटों वालों की, चुटके की, ओके। बिगर वालों की क्या होगी, फ्रिक्वेंसी लो होगी। सो स्मॉलर द मेम्ब्रेन, हायर द पिच, ओके। इफ ड्रम इज बीटन हार्ड, इट्स लाउडनेस, अगर ड्रम को हार्डली बीट किया जाए, स्टिक से, जोर से, ओके, जैसे ऑर्केस्ट्रा वाले करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, ओके। तो लाउडनेस पे क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज और नो इफेक्ट। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। सो सी और डी तो कट हो गए, सो या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सो एज यू नो, अगर इसको ड्रम को जोर से बीट करेंगे तो क्या होगी, जैसे इसकी मेन पोजीशन है, पहले स्लो स्लो बीट कर रहे हैं तो ऐसे ही चल रही है, अब इसको बीट करना स्टार्ट कर दिया लाउड, जोर से, ओके, हार्डली, फिर ऐसे होगी। तो क्या इंक्रीज हुआ इसका, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, लाउडनेस इंक्रीज होगी। सो आंसर इज ए, ओके। हमने जस्ट यहाँ पे क्रैम नहीं किया वर्ड, कि इसको एमसीक्यू को समझा है कि पहले क्या था, जब स्लोली हम स्ट्राइक करते थे तो क्या था, किसका एम्पलीट्यूड कम था, बट इसको ज़्यादा करना स्टार्ट किया जोर से तो इसकी वाइब्रेशंस बड़ी बड़ी प्रोड्यूस इसने की, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से इंक्रीज हुआ इसकी लाउडनेस, जैसे डीजे वाले बाबू करते हैं, ओके, गुड। श्रिल साउंड इज ऑफ डैश फ्रिक्वेंसी, जो श्रिल साउंड है, श्रिल साउंड कौन सा होता है, काफ़ी बारीक साउंड, ओके, हाई फ्रिक्वेंसी वाली का। सो आंसर मैंने बता ही दिया बातों बातों में, ओके। श्रिल साउंड इज ऑफ डैश फ्रिक्वेंसी, सो कौन सी फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी, ओके। सो इन दोनों में से मुझे बताओ कि कौन सा है हाई फ्रिक्वेंसी, इनमें से कौन सी है। ये देखो, इसका क्या है, मान लो ये 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड, फ्रिक्वेंसी आई किसकी है, आपको दिख ही रहा है, देखो कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 फ्रिक्वेंसी, मीन्स इसकी 7 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, और इसकी कितनी है, 1 2 हर्ट्ज। सो हाई फ्रिक्वेंसी किसकी है, नीचे वाले की, ओके। सो हायर, सो इसकी हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, लो हाई। साउंड प्रोपोगेट्स मैक्सिमम इन, सो साउंड जो प्रोपोगेट करता है मैक्सिमम किस में करता है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में या गैसेस में। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, डेफिनेटली कमेंट बिलो, और अभी इसको पॉज करो वीडियो को और इसका आंसर दो, ओके। इतना फिर मैं भी बताऊंगा, लेकिन आप जल्दी जल्दी बताओ, ओके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, साउंड सॉलिड्स में स्पीड कितनी होती है साउंड की, ओके, सॉलिड्स में। सो एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन, आयरन में स्पीड होती है 5000 मीटर पर सेकेंड, ओके। 1 सेकेंड में 5000 मीटर ट्रैवल करता है सॉलिड्स में, आयरन में, ओके। स्टील में इससे भी ज़्यादा है, अराउंड 6000 मीटर पर सेकेंड। देन लिक्विड, लिक्विड में एग्जांपल ले लो वाटर की, वाटर में इसकी स्पीड है अराउंड 1500 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब 10-20 ऊपर नीचे होगी तो वो मत बोलना है सर आपने गलत बता दिया, सो बुक में देख लेना, वैसे इतना ही है बुक में दिया, लेकिन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। वाटर की भी तो डेंसिटी अलग होती है ना, कम ज़्यादा। दैन गैसेज, गैसेज लगा लो एयर, तो एयर में इसकी स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड। सो सबसे ज़्यादा किसमें मैंने बताया था, आयरन में जो सॉलिड था, सो मैक्सिमम इन सॉलिड्स, ओके। यही था ना आपका कमेंट में बॉक्स में आंसर, तो मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगा। सो यहाँ पे क्या लिखा है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द हायर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, द फास्टर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, उतना ही ज़्यादा साउंड फास्ट प्रोपोगेट करेगा। सो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज वो कॉम्पैक्टली पैक होते हैं सॉलिड्स, एंड देन लिक्विड एंड गैसेज लास्ट में आते हैं, एज यू नो। 32nd क्वेश्चन, अबव डैश डेसिबल साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल, ओके। तो
कितनी फ्रिक्वेंसी के बाद, डेसिबल के बाद सॉरी, जो साउंड है वो फिजिकली पेनफुल हो जाता है, हमें उससे ज़्यादा सुनना ही नहीं चाहिए लॉन्ग। ओके, तो 40 डेसिबल, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल और 120 डेसिबल। इफ़ यू नो द आंसर यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूँ कि अगर 60 तक है ना, या 80 तक लगा लो, सो 80 के अगर नीचे नीचे, ओके, इफ़ द decibel of the sound is below 80, then it is not painful for us, but if the sound frequency or decibel is above 80 decibel, then it's really painful and it will damage our ear. ओके, हमारे ईयर जो हैं उसको डैमेज कर देंगे 80 डेसिबल के बाद। और मैंने आपको बताया जो हेडफोन्स होते हैं हमारे, और जिसको बोलते हैं ईयरफोन्स। ओके, ईयरफोन्स। सो ईयरफोन्स क्या करते हैं, उसकी अगर मैक्सिमम वॉल्यूम कर दो, मैक्सिमम वॉल्यूम पे अराउंड 85 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो इट मीन्स इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। सो मैक्सिमम रेंज पे कभी ना मत सुनना। मैं अपने हमेशा कितने पे सुनता हूँ म्यूज़िक, 60% पे। ओके, 60% पे रखो इसको। सो आंसर पता चल गया, 80 डेसिबल। सो 80 डेसिबल के ऊपर क्या क्या आते हैं, जैसे नाइट क्लब में म्यूज़िक हो गया, ऑपरेटिंग हैवी इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन वाले, जेट टेकिंग ऑफ मीन्स एयरप्लेन, एंड थ्रेश होल्ड ऑफ पेन, और बाकी भी सारे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रिक्वेंसी, इनमें से किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे मिनिमम है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, इसलिए ही पता कर पाओगे। मीन्स अगर आपको सब पता होगा किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, लो, हायर, सब पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। सो किसकी मिनिमम है, बेबी गर्ल की, बेबी बॉय की, अ मैन की, और अ वुमन की। सो सबसे मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है, मैं थोड़ा हाई टू लोअर अरेंज करता हूँ। ओके, हाई टू लोअर ऐसे जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। ओके, सो सबसे हायर फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, बेबी गर्ल की, इसकी सबसे हाई। सो ए इज़ नंबर 1 हाई फ्रिक्वेंसी। देन स्टिल होगी बच्चों की, सब हमेशा कम फ्रिक्वेंसी हाई होती है, सो बेबी बॉय की। उसके बाद जो मैन एंड वुमन है, जो मैन होते हैं ना उनका क्या होता है, जो थ्रोट में होता है वॉइस बॉक्स, ओके, जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा साउंड बॉक्स बड़ा हो जाता है, जिससे हमारी फ्रिक्वेंसी जो है मिनिमम हो जाती है। तो मैन की होगी सबसे कम मिनिमम फ्रिक्वेंसी, तो सी आएगा लास्ट में एंड डी इस पे। सो इसका राइट आंसर हो गया सी, और मैन की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बेबी गर्ल की। ओके, हमारे देखें ना नेक पे अभी आपके मे बी ग्रो करना स्टार्ट हो रहा है, नेक में हाथ लगा के देना, एक कुछ आपको लगता है एप्पल्स की तरह, सो उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, तो हमारा वॉइस बॉक्स है। वाइब्रेशन ऑफ बॉडी प्रोड्यूस डैश, तो वाइब्रेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड, वेरी इजी। ओके, इस पर कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। ओके, शहनाई प्रोड्यूसेस साउंड फ्रॉम डैश, शहनाई प्रोड्यूसेस साउंड फ्रॉम, तो शहनाई कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है, ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कौन प्रोड्यूस करता है, वो हो गया गिटार हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया। देन वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स, सो यस वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, इसमें एयर कॉलम बने होते हैं ना ये वाले, तो इसको ऊपर हाथ रखो, चेंज करो, इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करते रहते हैं, वो हमें साउंड प्रोड्यूस करता है, प्लीजेंट साउंड, जो हमें अच्छा लगता है, अगर किसी को बजाना आता है तो अगर नहीं आता फिर तो पड़ोसियों ने वो रोना ही है। ओके, सो इसका आंसर बी। तो मुझे एक इसमें बताना कि शहनाई तो एयर कॉलम है, एक और एग्जांपल बताओ जो मोस्ट कॉमन हमने देखी भी है, जिसकी में एयर कॉलम्स ट्राई करते हैं। ओके, अभी मैं आंसर बताने वाला हूँ, इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, लीव इट, मैं आंसर ही नहीं बताऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिर इसके ही वॉयलिन जैसी एक और एग्जांपल जिसमें एयर कॉलम की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, एंड वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन किसमें होता है, जैसे हो गया तबला हो गया, ड्रम हो गया, इसमें वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन करते हैं, ढोल, ढोलक, सब कुछ। ड्रम प्रोड्यूस वाइब्रेशन फ्रॉम, तो ड्रम कैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, अभी मैंने आंसर बताया था, बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, ये वाले वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे। ओके, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट साउंड इज,
जो अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड है, जो हमें बिल्कुल नहीं सुनना पसंद, उसको क्या बोलते हैं? म्यूजिक। म्यूजिक, वी लव टू प्ले म्यूजिक, वी लव टू लिसन म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक। ओके, तो ये तो अनप्लीजेंट नहीं है, ये तो हम चाहते हैं। देन नॉइज, यस डेफिनेटली नॉइज ऐसा वो है, साउंड है जो हम नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसे थोड़ा है कि पड़ोस में क्या चल रहा है, कोई ड्रिलिंग का काम चल रहा है, कोई ग्राइंडिंग का काम चल रहा है, पत्थर लगवा रहे हैं, जब मार्बल करते हैं ना, मार्बल वर्क, तो मार्बल लगवा रहे हैं, उसकी आवाज़ आती है काफ़ी कटर की, तो वो हमें अच्छा लगती है? बिल्कुल भी नहीं। सो दैट इज़ नॉइस। और नॉइस पोल्यूशन उससे ही होता है, लेकिन अभी जो साउंड है वो नॉइस था, ठीक है। अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज नोन एज नॉइज। ओके, 38th क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड। फ्रिक्वेंसी का इनवर्स, सो वो क्या है? ओके, फ्रिक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/t। ओके, अब फ्रिक्वेंसी का इनवर्स पूछा है, तो यहाँ से क्या होगा? टी इज इक्वल टू, सॉरी इसको मैं थोड़ा छोटा लिख लूँ, एफ इज इक्वल टू 1/t एंड टी इज इक्वल टू 1/f। इससे बनाया मैंने इसको करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, सो टी इज इक्वल टू 1/f। सो इसका राइट आंसर होगा टी। टी क्या है? टाइम पीरियड। तो इसका राइट आंसर आ गया बी, टाइम पीरियड। हाउ इट इजी। ओके, इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो लाउडनेस ऑफ द साउंड इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ। सो अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, डबल कर दिया, तो साउंड भी इंक्रीज होगा डेफिनेटली, बट कितना होगा? डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4, 5, 6, 7, कितना होगा? सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो अगर इसका एक फॉर्मूला है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये फॉर्मूला है। सो लाउडनेस, अगर एरिया कितना कर दिया हमने स्क्वेयर इसका, तो ट्वाइस कर दिया है, 2 स्क्वेयर ऑफ 2। सो 2 2 ज़ा 4। सो कितनी लाउडनेस हो जाएगी? 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो ये इसका राइट आंसर है। ओके, सो पता चल रहा है ना मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। सो क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी कि या ट्वाइस हो गया तो 4 हो जाएगा, नहीं, समझो क्या है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया आपको एग्जाम में थ्राइस, 3 टाइम कर दिया, तब क्या करोगे? तब भी फॉर्मूला लगाओ, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर। तो ए की वैल्यू फिल करो, कितनी है? 3। 3 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया? 3 3 ज़ा 9, तो वैल्यू आ जाएगी 9। अगर यहाँ पे आ गया 4 स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 4 आ गया तो कितनी हो जाएगी? 16। यहाँ पे अगर 5 टाइम्स आ गया तो कितना हो गया? 25 आंसर आ जाएगा। सॉरी 25 आंसर आएगा, कैसे आएगा? 5 का स्क्वायर करके। सो जो जितना यहाँ पे हो गया ना, ट्वाइस, थ्राइस, जो भी बोला है, तो उसका स्क्वायर कर देना है, वो आपका आंसर होगा। ओके, द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन बी करेक्टली कंपेयर्ड एज। सो सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेज में। तो आंसर इज फर्स्ट, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, देन उससे कम लिक्विड, सबसे कम गैस। इजंट इट इजी? ओके, सो अभी मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, बिकॉज जो फास्ट मैंने समझाना था वो समझा चुका हूँ। अब कुछ समझाने वाला होगा तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो फास्ट फास्ट। टाइम थोड़ी वेस्ट करना हमने, टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, टाइम इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट एंड प्रीशियस देन मनी। मनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड बहुमूल्य है हमारा वक्त, हमारा टाइम। और अब हमारा टाइम बदलने वाला है। ओके, अ पर्सन प्रेसिंग हिज ईयर, ओके, ए पर्सन प्रेसिंग हिज ईयर ऑन रेलवे ट्रैक्स कैन हियर एन अप्रोचिंग ट्रेन, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू। ओके, एक क्या किया, एक पर्सन ने कान अपना यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे लगाया और उसने पता चल गया कि ट्रेन आने वाली है। हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे हुआ ऐसे? ए, क्या उसको पता चला होगा? वाइब्रेशन ऑफ रेलवे ट्रैक। बी, वाइब्रेशन ऑफ एयर। मोर स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम, या हेयरिंग एबिलिटी ऑफ मैन, इसके ज़्यादा कान पतले थे, बोलते ना ऐसे, उसके कान बड़े बारीक हैं, पतले हैं, सुन लेता है। सो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका रीज़न क्या था? मोर स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम। ओके, अगर आपको आंसर पता हो तो ऑलरेडी कमेंट में बार बार नहीं बोलूँगा, कमेंट करके बता दिया करो। अगर अब सबके पता है, जैसे 21 टू अपने 50 के, तो सबके सब कमेंट कर दो, देर इज़ नो डाउट। ओके, आई विल अप्रिशिएट दैट कि आपने कमेंट किया, आप समझ रहे हो। ओके, मुझे फिर पता चलता रहता है कि आप कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो इस MCQs को। तो इसका आंसर क्या था? सी,
क्योंकि सॉलिड में ज़्यादा स्पीड होती है। और ये क्या होता है, मोस्टली स्टील ही होता है, स्टील और आयरन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये। ओके, अ पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हिम। सो एक पर्सन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी से। द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कैन बी डिटरमाइंड बाय, अब साउंड की करेक्टरिस्टिक हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय ए एम्पलीट्यूड, बी फ्रिक्वेंसी, सी लाउडनेस, या डी सब कुछ, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सब पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, लाउडनेस पे डिपेंड करती है इसकी करेक्टरिस्टिक। लेकिन जो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता चलता है, हमारे पापा की वॉइस है, हमारी मम्मा की वॉइस है, हमारी फ्रेंड की, माई ब्रदर, सिस्टर, कज़न, हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ना, कैसे कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ साउंड। साउंड की उनकी क्वालिटी होती है, उनका जो बोलने का तरीका ना, उसकी फ्रिक्वेंसी ऐसे कि वो सेम ही रहती है। जैसे मेरी साउंड है, अब मैं वीडियो बनाऊंगा या तानिया में वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि इसकी कौन बना रहा है, कैसे, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ द साउंड। ओके, और अगर मैं बोल दूँ यस, मेरी जगह कोई और आगे बोल दे यस आई एम हितेश कुमार, आई एम गोइंग टू डिस्कस, तो आपको तो उसी टाइम पता चल जाएगा कि ये नहीं, ये हितेश सर नहीं है। ओके, बिकॉज आपने डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया है क्वालिटी ऑफ साउंड। एन ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट्स 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड में कितनी बार ऊपर नीचे चलता है, 50 टाइम्स। बट शुड बी इट्स फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी इट्स की क्या होगी, तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ऑक्सीलेशंस, ऑसिलेशंस पर सेकेंड्स, तो कितनी हो रही है वो, 50 हो रही हैं, तो क्या आएगी उसकी फ्रिक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। ओके, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज आएगी, सो आंसर इज 50 हर्ट्ज। सो फ्रिक्वेंसी इज डिवाइड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रही है या ऑसिलेशन हो रही हैं। एज द गिवन ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड, देयरफॉर इट्स फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ईजी। द टाइम पीरियड ऑफ सिंगल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। सो सिंगल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 सेकेंड है, सॉरी 0.2 सेकेंड। ओके, 0.2 सेकेंड। व्हाट इज इट्स फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, सो फ्रिक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/t, एफ इक्वल टू 1/t, राइट। तो फिर एफ इक्वल टू 1/t था ना, सो 1 टाइम कर दो, टाइम कितना है 0.2, तो मल्टी अभी 2 जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये आ गया 0 पॉइंट, ऐसे जाएगा ना ऐसे, तो ऊपर चला गया, ये मैं कट कर देता हूँ, तो 10। ओके, तो ए अभी हट जाएगा क्योंकि 10 मैंने ऊपर ले गया हूँ। सो 2 कट हो गया, यहाँ पे कितने आएगा 5, सो 1 × 5 इक्वल टू 5, सो आंसर इज बी 5 हर्ट्ज। ओके, सो ऐसे सॉल्व करने न्यूमेरिकल्स। फ्रीक्वेंसी, सो एडिशनल नॉलेज, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फॉर एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ फिक्स्ड लेंथ, अगर पेंडुलम में वो ऑसिलेट कर रहा है फिक्स्ड लेंथ, फॉर एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ फिक्स्ड लेंथ, एक लेंथ है उसकी फिक्स्ड है पेंडुलम की, और ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ओके, 45th का। फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, सो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन पर डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड आर नॉट रिलेटेड, आपस में बिल्कुल इनका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन नहीं है। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, जहाँ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, सो इसका राइट आंसर आपको किसी को पता है तो बता देना, इट्स क्वाइट टफ, बट अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर है डी। ओके, डी इज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड। जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं, पता है ना, एफ इक्वल टू 1/t, तो आपस में बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ईच अदर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, सो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। ओके, तो डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, सो 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होता है, ये 1 वाइब्रेशन पर मिनट। ये क्वेश्चन स्टूडेंट ट्रिकी है, कहीं उन्हें क्या करना है, 1 वाइब्रेशन पर मिनट कराना है, लेकिन नहीं, 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड इज अ राइट आंसर।
ओके, 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। जहाँ इसी को अगर 1 वाइब्रेशन 1 सेकंड में ले रही है तो 1 मिनट में कितनी वाइब्रेशन लेगी, 60 वाइब्रेशन पर मिनट। तो ये याद रखना है। सो 60 वाइब्रेशन पर मिनट, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। अगर एग्जाम में अब कैसे आ सकता है 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो फिर वहाँ पे ऐसे लिखना। बट अभी मिनट में पूछा था 60 वाइब्रेशन पर मिनट, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। देन लिस्ट ऑफ मीडियम इज गिवन बिलो, लाइक वुड, वाटर, एयर, वैक्यूम। इन विच ऑफ दीज मीडियम साउंड कैन ट्रैवल। ओके, कैसे किस में ट्रैवल करेगा, किस में नहीं करेगा, वो बताना है। सो वुड में ट्रैवल करेगा, यस, सॉलिड में ट्रैवल करता है, वाटर में, लिक्विड में ट्रैवल करता है, एयर में, यस ट्रैवल करता है, वैक्यूम में नहीं करता है। सो आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। ओके, वैक्यूम क्या है कि जिसमें से पूरी एयर निकाल दी हो। सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल विदाउट मीडियम। अगर कहीं पे मीडियम ही नहीं है तो ट्रैवल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ना तो मून पे ट्रैवल करेगा, ना स्पेस में ट्रैवल करेगा, बिकॉज वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मीडियम ही नहीं है, वहाँ पे एयर ही नहीं है, तो ट्रैवल कैसे करेगा। सो नहीं कर पाएगा वहाँ पे। ओके, 48th क्वेश्चन, वॉइस ऑफ मैन इज हैवी कंपेयर टू वुमेन। ओके, जो मैन की वॉइस होती है वो ज़्यादा हैवी होती है बिकॉज ऑफ एज कम्पेयर टू वुमेन जब बेबी से। तो इसकी मैं बात कर रहा था एडम्स एप्पल की, इसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बता देते हैं ना, इसको क्या लिखा है यहाँ पे, लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। तो इसको ही क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। टच करके देखना, आपको हड्डी सी दिखेगी। आपके पेरेंट्स के, आपके जो पापा हैं उनके तो जरूर दिखेगी। आप अगर आप छोटे हो, अभी आपकी वॉइस चेंज हो रही है, ओके, 9th-10th में आपकी काफ़ी हैवी वॉइस हो जाएगी, तो इसकी वजह से होगी। तो क्यों है ऐसा, ओके। फीमेल वोकल कॉर्ड इज़ लॉन्गर बिकॉज फीमेल के वोकल कॉर्ड लॉन्गर हैं, तो ये तो नहीं है। सो फीमेल के वोकल कॉर्ड होते हैं वो शॉर्टर होते हैं। मेल वोकल कॉर्ड इज को शॉर्टर, तो मेल के तो लॉन्गर होते हैं, तो बिकॉज ऑफ सी मेल वोकल कॉर्ड इज शो लॉन्गर। तो जितनी ज़्यादा लॉन्गर मीन्स ज़्यादा बड़े होने की वजह से ड्रम्स की होगी, आवाज़ हैवी होती थी ना। एक ड्रम लगा लो, एक बड़ा एक छोटा, तो किसकी हैवी आवाज़ होगी, इसकी हैवी आवाज़ साउंड। ये क्या करेगा, हाई पिच वाला लो एम्पलीट्यूड लेकिन हाई पिच, ये हाई पिच, ये लो पिच हाई पिच। ओके, यही यहाँ पे हो रहा है। क्लियर। 49th क्वेश्चन, फ्लैट साउंड इज ऑफ डैश। जो फ्लैट साउंड है, जैसे कि मेरी आवाज़, ओके, सो माई वॉइस इज फ्लैट। सो अ फ्लैट साउंड इज ऑफ हायर पिच, लोअर पिच, या हायर एम्पलीट्यूड या लोअर एम्पलीट्यूड। सो फ्लैट साउंड इज बिकॉज ऑफ लोअर पिच। मेरी वॉइस की क्या है, पिच लो है। ओके, अगर यही आपकी ममा, आपकी सिस्टर और आपकी अगर वॉइस होगी तो वो हाई पिच वाली होगी। क्लियर। तो फिर इसका ये आपने बताया था कि इसका ये हाई पिच है, ये लो पिच है, तो इसकी आवाज़ होगी श्रिल और हाई पिच वाली। श्रिल वॉइस, इसकी होगी फ्लैट, लाइक मी। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 50th क्वेश्चन। ओके, हाफ सेंचुरी होगी हमारी कंप्लीट। वॉइस ऑफ फ्रेंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। मान लो आपका फ्रेंड है, उसकी वॉइस, अपने फ्रेंड का नेम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। ओके, और उसको भी बोलना कि वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताए, तो उसको सेंड भी करना, बता भी देना। ठीक है, फ्रेंड की नेम लेके वहाँ पे उसको वीडियो शेयर करना कि ये देखो मैंने आप तुम्हारा नेम लिया है। ओके ओके, सो बेस्ट फ्रेंड का नेम जरूर बताना। वॉइस ऑफ फ्रेंड इज रिकॉग्नाइज बाय, कैसे पता चलता है हमारी कि ये वॉइस की हमारे फ्रेंड की वॉइस है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नेम अभिषेक है, किसी का नेम राहुल है, ओके, किसी का नाम प्राद्या है, देन अंजलि हो गया, काजल हो गया, श्रेया हो गया। ओके, काफ़ी सारे मैं स्टूडेंट्स के जो कमेंट करते हैं ना उनके नेम ले रहा हूँ, और भी नेक्स्ट वीडियो में नेम लूँगा, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। ओके, तो कैसे पता चलेगा, बिकॉज ऑफ पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी या वेलोसिटी। तो क्या था पता चलेगा, मैंने पहले बताया था आपको, बिकॉज ऑफ क्वालिटी। ओके, उसकी क्वालिटी कैसी साउंड की, वहाँ से पता चलेगा कि वो आपका फ्रेंड है कि नहीं। वॉइस ऑफ ए पर्सन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय वॉइस क्वालिटी से पता चलेगा। अ पर्सन वॉइस इज मोस्टली बेस्ड ऑन द रेंज, वेट, टेक्सचर, ट्रांजिशन पॉइंट, स्पीच लेवल एंड वोकल रजिस्टर्स।
वो सब पे डिपेंड करती है। ओके ओके सो so this is the end of the video. If you like my video, please subscribe my channel, like and share with your friends and see you next video। और अगर किसी वीडियो पे आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।